अदनाई युशवा हमशियाह के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शलाम अलैकुम। यीशु अल मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलाम। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं युशवा मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं असीनी कम्युनिटी और नए अहद की तालीमात मसावी है, यानी बराबर है, यानी एक जैसी है। उसका हमने एक पॉइंट जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है। उस पर एक वीडियो मैंने पहले बना दी है। उसका अगला हिस्सा मैं मज़ीद आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगा। कुछ चंद बातें और भी हैं पहले पॉइंट के मतलब। वो ये हैं कि जैसा कि मैंने कल बताया था कि यूसुफ़ीस की दूसरी किताब उसके 8 बाब के आयत नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि जो असीनी थे वो ज़्यादातर कम्बारे रहते थे। असीनियों के मतलब जो इस वक्त पाकिस्तान में जो तासुर फैलाया जा रहा है वो ये है कि जी असीनी बिल्कुल शादी नहीं करते थे, जबकि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। असीनी ज़्यादातर शादी नहीं करते थे, जबकि असीनियों में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो शादियां करते थे। इसके बाद तकरीबन 4वीं सदी में मसाया के बाद पैदा होने के बाद ये 4वीं सदी में इन लोगों ने शादियां करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको यूँ लगा कि हमारी तादाद जो है वो बहुत कम हो रही है और उन्होंने शादियां करना शुरू कर दिया। लिहाजा ये तासुर देना कि असीनी कम्युनिटी जो थी वो शादियां बिल्कुल नहीं करते थे या उनका कोई कानून था, ये उनका कोई कानून नहीं था, बल्कि ये उनकी समझ लें उनकी पकीज़गी का मेयार था। वो इसलिए शादी नहीं करते थे कि वो ज़ाहरी नापाकी और रूहानी नापाकी से बेहद दूर रहते थे, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी ऐसी खुराकें भी नहीं खाते थे जिसकी वजह से तलाम जैसी चीज़ें मर्दों के साथ होती हैं, जिसे मर्द हजरात नापाक हो जाते हैं। सो लिहाजा अपनी खुराक भी वो बड़ी मेंटेन रखते थे कि हमारे जिस्म में जो है वो इतनी शिद्दत की गर्मी ना हो, मसाने में गर्मी ना हो, ताकि हम नापाक ना हो। सो इसी तनाजुर में जैसा कि हमने अपने फेसबुक पेज पर भी मैंने ये बताया था कि असीनी कम्युनिटी जो थी वो गोश्त नहीं खाती थी, लेकिन बिल्कुल जो कहते हैं जी बिल्कुल ही नहीं खाती थी, ये भी गलत है। वो जब गोश्त नहीं खाते थे तो इससे मुराद ये है कि वो बहुत बड़ी तादाद से गोश्त नहीं खाते थे, जबकि यूसुफ़ीस की किताब 8वें बाब में ये वाज़ह लिखा हुआ है कि एक मिक़दार में वो गोश्त खाते थे। उनकी एक मिक़दार थी जो उन्होंने मखसूस की हुई थी, उससे ज़्यादा वो गोश्त नहीं खाते थे। जैसा कि इसकी 3 वजूहात जो हैं गोश्त ना खाने की 3 वजूहात हैं। पहली जो वजह है वो ये थी कि आप 4 मकाबीन उसका 2 बाब पढ़ें तो आपको पता चलता है कि इपीफीनस शहारम जो है, ताकिस इपीफीनस शहारम जो यूनानियों का बादशाह था, उसने जब बनी इसराइल पर हमला किया, यरूशलेम पर हमला किया, तो उसने ये लाज़म कानून करार दे दिया कि जो कोई सूर का गोश्त ना खाएगा उसको मार दिया जाएगा। तो उसने ऐसे बहुत सारे तशद्दुद बनी इसराइल पर किए भी, जैसा कि एक मिसाल है एलिएज़र काहिन की। तो वो बूढ़ा सफ़ेद सर वाला काहिन होता है और उसको वो बड़े तशद्दुद के साथ उसको शहीद करता है, क्योंकि वो सूर का गोश्त नहीं खाता, और भी बहुत सारे लोगों को वो शहीद करता है क्योंकि वो लोग सूअर का गोश्त नहीं खाते। और 4 मकाबीन में ये लिखा हुआ है कि जो कोई सूअर का गोश्त नहीं खाएगा उसे इसी तरह तशद्दुद के साथ यानी बड़े दर्दनाक मौत से वो मारेगा। सो लिहाजा वो सूर के गोश्त को आम करता है बनी इसराइल में। सो ये तकसीम भी किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये बहुत सारे जगहों पर बांटा भी जाता है। सो लिहाजा
سینی کمیونٹی اس وجہ سے بھی گوشت کو جو ہے کھانا جو ہے وہ اس کو جو ہے منع کرتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے. ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم جانے انجانے میں کہیں ناپاک گوشت یعنی سور کا گوشت نہ کھا لیں، جس کے بارے میں انتاکسبی فلسچ حارم نے قانون پاس کیا ہے جو کہ شرع کے خلاف تھا. ان کے گوشت کھانے کی جو دوسری وجہ تھی، نہ کھانے کی جو دوسری وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ گوشت کھانے سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، سو لہٰذا وہ گوشت کو ایک مقدار میں کھاتے تھے. سو انہوں نے خود گوشت جو کھاتے تھے وہ خود ذبح کرتے تھے اور خود ذبح کر کے اس گوشت کو ایک مقدار میں کھاتے تھے، زیادہ گوشت وہ نہیں کھاتے تھے تاکہ جسم میں زیادہ گرمی، زیادہ ہیٹ اپ نہ ہو، تاکہ طلاق جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ واقع نہ ہو سکے. سو لہٰذا یہ کہنا کہ اسینی کمیونٹی جو ہے وہ شادیاں کرتے ہی نہیں تھے، یہ غلط ہے. اسینی کمیونٹی کسی پر یہ قانون مسلط نہیں کرتی تھی کہ جی جو ہم میں شامل ہو وہ لازم ہے کہ شادی نہ کرے، ایسا ان کا کوئی قانون نہیں تھا. بلکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے دل کی خوشی سے شادیوں سے گریز کرتے تھے تاکہ روحانی اور جسمانی آلودگی سے پاک رہ سکیں، جبکہ نہ تو بائبل نے منع کیا تھا اور نہ ہی اسینی کمیونٹی کسی کو منع کرتی تھی کہ شادی نہ کی جائے. اسینی کمیونٹی شادی سے بالکل بھی منع نہیں کرتی تھی، بلکہ ان میں بہت سارے مرد حضرات ایسے بھی تھے جو شادی کرتے تھے. اور مسیح کے پیدا ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب قمران غاروں میں زلزلہ آتا ہے تو وہ جب شہروں کی طرف وہ کچھ لوگ ان کے رخ کرتے ہیں تو وہ شادیاں بھی شروع کرتے ہیں تاکہ ان کی تعداد کم نہ ہو، تاکہ ان کی تعداد بڑھے اور ان کی نسل ختم نہ ہو جائے. سو لہٰذا یہ کہنا کہ اسینی کمیونٹی شادیاں نہیں کرتے یہ غلط ہے، یہ غلط افواہ ہے اور غلط گائیڈنس ہے. ایسے لوگ جھوٹ بول کر اسینی کمیونٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ساتھ ساتھ آج میں دوسرا پوائنٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اسینی کمیونٹی کا دوسرا پوائنٹ ہے جی مشترکہ کھانا پینا اور امیر اور غریب. اسینی کمیونٹی میں سب لوگ مشترکہ طور پر کھانا کھاتے تھے اور کوئی بھی شخص دوسرے شخص سے زیادہ امیر نہیں تھا کیونکہ ان سب کا مال یکساں تھا. اس کے لیے آپ دیکھیں ڈیڈ سی اسکرولز، کمیونٹی رولز 1QS. بالکل یہ اصول اعمال کی کتاب میں آپ ابتدائی کلیسیا میں دیکھتے ہیں اور اعمال کی کتاب میں ہم کلیسیا کو اسی رویے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب آیت نمبر 44 اور لکھا ہے اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کا فضل اور اس کی برکت. اعمال کی کتاب میں ہم نے جو ان کا طرز زندگی دیکھا ابتدائی کلیسیا کا وہ بالکل اسینی کمیونٹی کی طرح تھا. سو دوسرا پوائنٹ بھی ہمیں یہ اشارہ دیتا ہے کہ جو اسینی کمیونٹی کے جو رولز ہیں ان کے اور ابتدائی کلیسیا کے یعنی نئے عہد کے جو رولز ہیں وہ بالکل یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں. سو اسینی کمیونٹی کی تعلیمات نئے عہد کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتی ہے. کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ نئے عہد میں ابتدائی کلیسیا میں ان کے نقشے کو اختیار کیا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حننیہ اور سفیرہ نے بھی اپنی جائیداد کو بیچا اور انہوں نے اپنے مال میں سے کچھ رکھا. تو یہ نقشہ آپ کو ایک پورا آپ کو اعمال کی کتاب میں ملتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ یکساں تھی، وہ یک دل تھی. ہم کو بھی جو کہ اس وقت موجودہ دور میں خداوند کے حضور زندگی بسر کرتے ہیں، کلیسیاؤں کو رن کر رہے ہیں،
जमातों को रन कर रहे हैं, हमको इस वक्त शिद्दत से ज़रूरत है कि हम सब लोग जब कोई ईमानदार परेशान हो, जब कोई ईमानदार मुसीबत में हो, तो हम अपना माल वहाँ खर्च करने से गुरेज़ ना करें, हम उसको अपना ना समझें, बल्कि एक ईमानदार दूसरे ईमानदार को अपना भाई समझकर, अपनी फैमिली समझकर उसकी मदद के लिए आमौजूद हो और खड़ा हो जाए। हमें एक दूसरे की हेल्प करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। जो नक्शा आपको असीनी कम्यूनिटी में भी नज़र आता है, यही नक्शा आपको इमाल की किताब में भी नज़र आता है, और यही तालीमात यहोशुआ हमश्याख ने भी हमें दी और तौरा ने भी दी। जो ईमानदार एक दूसरे की मदद नहीं करते, वो इब्तदाई कलीसिया के नक्शे पर नहीं हैं, वो तौरा के नक्शे पर नहीं हैं, क्योंकि तौरा ने हमें ये सिखाया है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, और वो मदद करने के बाद एक दूसरे से बिल्कुल भी वो जो कुछ हमने खर्च किया होता है वो तलब ना करें। तो यही रूल्स जो थे वो असीनी कम्यूनिटी के थे। असीनी कम्यूनिटी जो थी वो इसी तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव रखते थे, बल्कि उनका किचन भी एक ही था, उनका गला भी एक ही था, उनका जो खुर्दोनोश का जो स्टोर था वो भी एक ही था। वो बिल्कुल भी उनकी कोई चीज़ भी तकसीम नहीं थी, बल्कि मुश्तरका थी, और वो मुश्तरका खाना पीना करते थे। चलें, आज हम बेशक हम मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहते हैं, लेकिन हमारे दिल यकसा होने चाहिए। हमारे माल जो हैं एक दूसरे के लिए हमेशा, हमारी जेबें जो हैं वो खुली रहनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मुत्तहद होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि कलीसिया हर मुश्किल हालात में जो है वो पाक रहे, कहीं कोई गुनाह में ना पड़ जाए, किसी ऐसी आजमाइश में न पड़ जाए कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए गुनाह के साथ समझौता कर सके। सो लिहाजा कलीसिया को एक तन होकर, एक रूह होकर, एक जान होकर खुदा के हुजूर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, और वो रूल्स जो इब्तदाई कलीसिया के अंदर हैं और जो सीनी कम्यूनिटी के अंदर हैं, उनको फॉलो करने की आज शिद्दत से हमें ज़रूरत है। हालेलुया। इसी तरह से कलीसिया बुरे हालात में महफूज रह सकती है, यगानगत हमें महफूज रख सकती है। सो आज पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कलीसिया है, उनके लिए ये इस कम्यूनिटी रूल्स के इस असूल से हमें एक सबक मिलता है कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हों, उनकी प्रॉब्लम में, उनकी मुसीबतों में, उनके दुखों में। सो अज़ीज़ों, अपने भाई को इजाज़त दें। अगर आप लोग इस पॉइंट से जो पॉइंट मैंने आपके सामने शेयर किया है, इससे आपने बरकत पाई है, तो आप इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, और कमेंट के ज़रिए अपनी राय भी दें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें और हर आने वाली वीडियो आप देख और सुन सकें। बारुख हशम, जीते रहें। शलाम अलैकुम।